हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर में आगे का टॉपिक है हमारा रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के लिए विद्रोह। तो सबसे पहला विद्रोह या फेमस विद्रोह पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडियन फॉरेस्ट कम्युनिटी के द्वारा जो शुरू किया गया था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। और भारत में बहुत सारे ट्राइबल्स लीडर ने इस विरोध में भाग लिया। उनमें से कुछ ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर या ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनका नाम सिद्धू कानू जो संथाल प्लेट्यू से बिलोंग करते थे, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से, अल्लूरी सीतारामा राजू आंध्र प्रदेश से, और ये बहुत सारे और ट्राइबल लीडर्स लोग मिल करके ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। तो उसी में से एक फेमस आंदोलन हमारा बस्तर रिबेलियन है। ये बस्तर रिबेलियन हमारे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर और उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में इसको ट्राइबल्स चीफ्स के द्वारा इसको शुरू किया गया। बस्तर जो है वो एक प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स में और गोदावरी के बीचों बीच ये इलाका पड़ता है। और यहीं से एक रिवर इंद्रावती ये बहती है बस्तर के क्रॉस, यानी कि बस्तर के बीचों बीच। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ ने इस रिबेलियन में भाग लिया, जैसे कि मारिया एंड मुरिया गोंड्स, धुरवाज, भतराज और हलबाज। यहाँ के लोग अलग अलग कस्टम्स को और अलग अलग बिलीफ को मानते थे। उनका विचार, उनकी सभ्यता अलग अलग थी, अलग अलग उनका लैंग्वेज था, अलग अलग उनकी संस्कृति थी। साथ ही साथ ये लोग अलग अलग तरीके का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। मतलब जैसे कि खेती उती करने के बाद एक अलग तरीके से उसको सेलिब्रेशन करना, हार्वेस्टिंग के बाद अलग तरीके से सेलिब्रेशन करना, सीड सोइंग के बाद उसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करना। यानी कि कुल मिला के इनका जो कल्चर जो था वो टोटली डिपेंडेंट था हमारे फॉरेस्ट को लेकर के, या फॉरेस्ट पे ही इर्द गिर्द डिपेंडेंट था। ये लोग अपने आप जो फॉरेस्ट के जितने भी चीज़ें उनको एज अ गॉड यानी कि भगवान के रूप में इसको पूजा किया करते थे। जैसे कि ये लोग नदियों की पूजा करते थे, फॉरेस्ट की पूजा करते थे और माउंटेन्स की पूजा करते थे। यहाँ पे लोकल लोग ही क्या करते थे, जो आसपास के जो नेचुरल रिसोर्स थे उन नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का और उसको यूज़ करने का वो लोकल्स लोगों की ही जिम्मेदारी थी। अगर कोई दूसरे विलेजर्स का कोई पार्टिकुलर व्यक्ति अगर उस गांव में आकर के अगर हेल्प मांगता या उसके रिसोर्स को मांगता, तो वो रिसोर्स तो उनको मिलता, लेकिन उसके बदले उनको कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी ट्रैवल शिप्स को देना पड़ता। उसको देवसारी दंड या मान कहते थे, या तो अगर एक्सचेंज करते थे, अगर कोई मेरे पास अगर सामान है, जिस प्रकार से बार्टर सिस्टम में होता था, अगर मेरे पास सामान है और वो अगर अगले को चाहिए और अगले पास जो सामान है वो मुझे चाहिए, तो ये लोग उस सामान को भी एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो उसके बाद 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा 2/3 फॉरेस्ट यानी कि 2/3 हिस्सा फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, जहाँ से शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, और जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे उसको करेक्शन से उनको भी बैन कर दिया गया। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब अंग्रेज लोगों को रिज़र्व फॉरेस्ट बनाने के बाद कुछ कुछ ट्राइबल्स लोगों की आवश्यकता थी। तो बहुत सारे रिज़र्व फॉरेस्ट में भी उन ट्राइबल लोगों को रहने के लिए दिया गया, रहने के लिए छूट दी गई, ये कह सकते हैं हम। लेकिन इस छूट के बदले उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा या कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता था। काम कुछ इस प्रकार से था कि जिस प्रकार से अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट जिस ट्री को काटने बोले उस ट्री को काटना है और उसके वुड को ढो करके ले करके जाना है, या वुड को उनको काट करके उनको देना है, और बाकी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। इसके बदले उनको थोड़ा मोड़ा पैसा या बाकी के उनके जो लाइवलीहुड्स के जो नीड्स थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरा करती थी। साथ ही साथ ये जंगलों को आग लगने से भी बचाते थे, या अगर आग लग जाता था तो उसको बुझाते भी थे। तो इस तरह के विलेजेस जो रिजर्व फॉरेस्ट में बसी हुई थी, उस तरह के विलेजेस को फॉरेस्ट विलेज कहते थे।
अब इसी 1905 से पहले एक दो महामारी या दो भुखमरी आई इस हमारे इंडिया में। पहला जो ड्यूरेशन जो था वो 1899 टू 1900 और 1907 टू 1908। तो उस टाइम जो पीपल का कंडीशन जो था वो वर्स्ट हो गया, क्योंकि उन लोगों के पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था या उतना ज़्यादा वो लोग अब अर्निंग नहीं कर पा रहे थे। अब जो बस्तर रिबेलियन जो था, जो ऑर्गेनाइज किया गया था ट्राइबल्स के द्वारा ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उस समय सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक ही आंदोलन था। आंदोलन बहुत लंबा चला, इसमें बहुत तरह के चीज़ों का नुकसान हुआ। तो पहला नुकसान ये था कि बस्तर के जो लोग जो थे वो घरों पर हमला करके, लैंडलॉर्ड्स के घरों को हमला करके, उनके घरों पर हमला करके उनको लूटना शुरू कर दिए, ट्रेडर्स को लूटना शुरू कर दिए, पुलिस स्टेशंस में हमला करके वहाँ के हथियारों को लूटना शुरू कर दिए, स्कूल्स कॉलेजेस में हमला करना शुरू कर दिए। यानी कि ये लोग कुल अगर हम कह सकते हैं कि ये लोग पूरे अगेंस्ट थे कि जो जो लॉ जो बनाया गया इनके खिलाफ, या जो जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाया गया उसके अगेंस्ट में ये बिल्कुल खड़े थे, या उन्हीं के खिलाफ इन लोगों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन कुछ इस प्रकार से था कि जितना कुछ भी ब्रिटिशर्स लोगों ने लूट करके रखा था, उन सभी चीज़ों को वापस से ट्राइबल्स पीपुल बस्तर रिबेलियन में लूट करके वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देने लगे। और साथ ही साथ इस रिबेलियन को रोकने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए बहुत सारे आर्मीज भी मंगाई गई, लेकिन उन आर्मीज पर भी ट्राइबल्स लोग जो थे वो भारी पड़े। लेकिन ये हमारा जो रिबेलियन जो था, वो विद्रोह जो था, वो उतना लंबा समय तक नहीं चला। ब्रिटिशर्स ट्रूप्स के मदद से इन लोगों को 3 मंथ्स के बाद वापस से इन पर कब्जा करके वापस से हर एक चीज़ों को रिस्टोर कर लिया गया। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इस प्लान में जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो मैकेनिज्म था इनका, उन पर रफली तरीके से इसमें 1910 में इसमें बदलाव कर दिया गया। जो रहने के लिए लोगों को वहाँ पर रहने का जो छूट मिलता था, वो सभी अधिकार इन लोगों से छीन लिए गए। तो यहाँ तक तो हमारा इंडियन फॉरेस्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का या इंडियन फॉरेस्ट का था पॉइंट। अब इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इंडोनेशिया का एक केस, जावा या फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो इसके लिए भी आप हमारे साथ अपडेटेड रहें, इसके बारे में भी आपको वीडियो दे देंगे। और यहाँ तक हमारा जो इंडिया का पार्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का पार्ट था, वो हमारा ख़त्म होता है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।